बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, मरियम नवाज़ की सरबराही में पंजाब हुकूमत को 1 साल मुकम्मल होने वाला है। 1 साल के अंदर मरियम नवाज़ इंतज़ामिया ने बहुत से प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया, जिनके मुतालिक उनका कहना है कि सूबे में शहरियों को रोज़गार मिला, लोगों में खुशहाली पैदा हुई, हुकूमत पर उनका एतमाद बढ़ा है। और 1 साल के अंदर हुकूमत दावा करती रही कि पंजाब में लाखों लोग इन नए प्रोजेक्ट से मुस्तफ़ीद हुए और बेरोज़गारी कम हुई है। ये तो हुकूमती दावे हैं। अब आवाम से जानेंगे कि मरियम नवाज़ की 1 साला कारकर्दगी से वो कितने खुश हैं। ख़ास तौर पर लाहौर की आवाम, जिसके लिए मरियम नवाज़ ने ग्रीन बसों का इजरा किया, सड़कों का नया जाल बिछाया और इसके अलावा ट्रैम जैसे नए और जदीद मनसूबे का भी आगाज़ किया है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे और आवाम की राय जानेंगे कि वो मरियम हुकूमत से कितना खुश हैं और मरियम नवाज़ हुकूमत को कितने मंसूबे लाने चाहिए। आप हमारे साथ रहें। हम इस वक्त हॉल रोड में मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद दुकानदारों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ मैम। काम ठीक चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सस्ते कर दिए मोबाइल फ़ोन या महंगे हो गए? मोबाइल फ़ोन एवरेज चल रहे हैं। तो पिछले दिनों एक न्यूज़ आई थी जिसमें मोबाइल फ़ोन सस्ते हो गए थे, कंपनीज नहीं सस्ते। मैं वही गुजारिश करूँ कि एवरेज चल रहे हैं। एवरेज चल रहा है। ठीक है। सबसे ज़्यादा किस ब्रांड की है डिमांड मार्केट में? जो ना मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो तबका ज़्यादा है हमारे पाकिस्तान में, पंजाब में। तो 15, 20, 25 हज़ार रुपये के राउंड अबाउट जो मोबाइल फ़ोन है ना, उनकी खपत ज़्यादा है, उनकी कटिंग ज़्यादा है आज भी। मरियम दौर को, मतलब मरियम हुकूमत को तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो चुका है। आप किस तरीके से देखते हैं उनकी ओवरऑल कारकर्दगी? मंसूबों को लिया जाए तो उन्होंने काम दिखाया, अपना रोड बना दिए, तो मतलब रोज़गार पैदा हुआ है क्या? मैं इसको शानदार दौर डिक्लेयर करूँगा जी। प्रीवियस अगर हम देखें, जो बुज़दार साहब का दौर है, बीबी मरियम का दौर है, एडमिनिस्ट्रेशन ये बड़ी गुड हैं, अच्छी हैं। और लेडीज़ मतलब ख़तून हो के पंजाब जैसा बड़ा सूबा उसको लेके चलना कोई आम बात नहीं थी। कोई इदारे काम कर रहे हैं, आप ये देख लें, गुज़रना यहाँ से मुहाल था। गुज़रना, आप ये गाड़ियाँ बाइक्स बड़ी आसानी से गुजरी, आप पैदल गुजर नहीं सकते ना। हॉल रोड तो मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब पहले भी लोगों ने कोशिशें किया हॉल रोड की तजावुज़ात को ख़त्म करना, लेकिन अब हो चुकी है। सारी मार्केट्स की बात करता हूँ, सिर्फ हॉल रोड की नहीं। आप अनारकली चले जाएँ, फैमिली का बाज़ार है, आप अपनी फैमिलीज़ को लेके वहाँ पे जा नहीं सकते। आपको पता है लड़ाई झगड़ा ही है। आप बिल्कुल ईजी आप गुजर सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से आप जा सकते हैं। तो एक अच्छा कदम है, मैं इसको सराहता हूँ, बड़े अच्छे, मतलब वेरी गुड। तजावुज़ात क्लियर की, काफ़ी लोगों की जानिब से आपके सामने तनकीद का निशाना बनाया गया कि रोज़गार ख़त्म किया लोग। गुजारिश कर रहा हूँ, मैं इस शॉप का रेंट दे रहा हूँ सपोज़ 1 लाख, ठीक है जी। अब मेरे सामने यहाँ इधर को आके बैठ जाता है 30 हज़ार रुपये पे। एक तो उसने रोड भी ब्लॉक किया, सेकेंडली उस पर क्लाइंट भी मुतासिर हुआ। इस तरह ये होगा, जिनकी शॉप्स हैं वो शॉप्स वाले खुश होंगे, मैं बल्कि खुश हैं सारे, ये नहीं कि वो खुश होंगे, खुश हैं, सब खुश हैं। तजावुज़ात का खात्मा होना चाहिए, कानून से बालातर कोई नहीं है, कानून सब के लिए एक जैसा है। और अगर महंगाई की शरह की बात की जाए तो आपको लगता है कि महंगाई भी कंट्रोल की? कम हुई है जी। देखें, 80 रुपये वाली चीनी डायरेक्टली 150, 160 तक हमने ख़रीदी है, कम है। घी 560 रुपये हो गया है। बिजली पे मेरी आपके जो है प्रोग्राम के तवस्सुल से मेरी एक गुजारिश है मैडम से, अगर वो सुने इसको, बिजली की कीमतों पे जो है ना उस पर गौर करें। वो आगे, क्योंकि समर का सीज़न स्टार्ट है, बिजली बड़ी जो है ना वो आउट ऑफ रेंज हो गई है हर बंदे से। लास्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा बिल आए लोग। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि हर बंदा जाता है चोरी की तरफ, मीटर रीडर के साथ सेटिंग की, बिजली चोरी की। ये भी आपने देखा होगा कि बिजली चोरों को भी कई हद तक पकड़ा है और कंट्रोल कर लिया इस चीज़ को। नहीं, इस तरह नहीं पकड़ा, चूँकि मैं इस चीज़ को समझता हूँ। आप जानते हैं कुछ बिजली चोरों को? सोशल आदमी हूँ तो मैं समझता हूँ इस चीज़ को। बिजली चोरों को उस तरह नहीं पकड़ा गया जिस तरह मजीद क्रैकडाउन को पकड़ा गया है। बिजली चोरों को उस तरह नहीं पकड़ा गया। क्रैकडाउन की बिजली चोरों की तरफ भी बड़ी ज़रूरत है, और यूनिट की जो लचक है उसमें भी बड़ी ज़रूरत है। कमर्शियल यूनिट जो है वो 50 रुपये का हो गया, इसको कम से कम 20 रुपये इसको होना चाहिए, और जो डोमेस्टिक है उसको 10 से 15 रुपये होना चाहिए, और 100 यूनिट का बिल और 200 का और 300 का। और ये मैं मैडम से जो है वो गुजारिश करता हूँ कि इसको भी थोड़ा सा देखें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है अंकल, आप काम ठीक चल रहा है? शुक्र अल्लाह करम। सही है। कितने घंटे अंकल आप जॉब करते हैं? 8-10 घंटे। 8-10 घंटे, ठीक है। मरियम नवाज़ की जो गवर्नमेंट है, हुकूमत को तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो चुका है। अंकल, आपको उनकी कारकर्दगी कैसी लगी?
कारकर्दगी ठीक है, लेकिन ये जो तजावज़ात के हवाले से जो इनका ऑपरेशन चल रहा है, हाँ जी, अगर इसमें आम आदमी को मुतासर करने की बजाय जो जितने बड़े बड़े लैंडमार्क और जो नाजायज़ प्लाजे बने हुए हैं, अगर उनको पहले किया जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। ठीक है, आम आदमी को इस हद तक मुतासर कर दिया गया कि आम आदमी जो है ना, उसके लिए रिज़्क़ कमाना बहुत मुश्किल हो बेरोजगार हो गए। जी, बहुत ज़्यादा, तकरीबन 80% तक जो है आम आदमी वो बेरोज़गार हो चुका है। ठीक है, जहां अंकल आपने बात की के तजावुज़ात के खात्मे से बेरोज़गारी पैदा हुई है, बट वहीं उन्होंने एक और मंसूबा भी लाई, कर्ज़ दे रही थी कि लोग कर्ज़ लें और फिर बिला सूद कर्ज़ फिर उससे अपने कारोबार शुरू करें। आपका क्या ख्याल है, आम आदमी तक वो स्कीम पहुंचेगी? लगता है आपको? आप क्या कहते हैं? नहीं, मुझे छोड़े, आप खुद समझदार हैं माशाल्लाह। वो सिर्फ जो एक मखसूस तबका, जी जी, यहाँ थोड़ा हो जाए। जो मखसूस तबका है वो सिर्फ उनको मिलेगा। ठीक है ना, वो जिनको नवाजा जाएगा वो सिर्फ बिलाशुबा उनकी स्कीम अच्छी स्कीम है। मेरे पास PSID भी है, 528 रुपये मैंने पे किए हैं। ठीक है जी, ये भाईजान की बात को जो है ना मैं डिनाई करूँगा। ये कर्ज वाली पॉलिटिकल वर्कर होने की वजह से नहीं, या किसी से मुझे कोई वो मामला नहीं है। बिला सूद कर्जा मिल रहा है, हर बंदे की इजी टू अप्रोच है। कोई लाइनों में लग के आपने फॉर्म नहीं लेना ब्लैक में, कोई आपने किसी बैंक वाले से जाके किसी को अप्रोच नहीं करना, किसी को आपने नहीं मिलना। अगर आप एक साइज़ की तरफ से होके हैं, आपने बैंक का कोई लोन नहीं देना, आप एक नंबर बंदे हैं, तो वो आपको मिलेगा। हाँ जी, कुछ शराइत थी, आप मुल्की जो इदारे हैं तजावज़ात की वजह से बिल्कुल तजावज़ात नहीं होने चाहिए। गरीब आदमी को रोज़गार भी देना चाहिए। क्या जो गरीब आदमी रोड बंद करके बैठता है ये ठीक है? लैंडमार्क प्लाजों की तरफ तो हमने नीचे से ऊपर जाना ना, ऊपर से नीचे कभी को आया है? नीचे से ऊपर जाता है हमेशा बंदा। आप राजे गिरा दो, ये कर दो, वो भी हो रहे हैं भाई। सोशल मीडिया मेरा ख्याल है यूज़ नहीं करते। गलियों में लोग आ गए हैं, जिसने एक कदम आगे अपना वो स्टेप बढ़ाया हुआ था ना, उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया है। शटर जिनके लगे हुए उन्होंने वो भी उतार दिए हैं। ये मतलब इतना सा भी जो है ना वो रिलीफ नहीं मिल रहा। ज़ीरो टॉलरेंस, कोई चक्कर नहीं। कर्ज नहीं मिल रहा क्या लोगों को, जो इतने जिसके इश्तेहार चल रहे हैं बड़े बड़े? मैम असल में इशू ये है, भाई की बात है ठीक है अपनी जगह पे, ठीक है। मेन मसला ये है, एक आम आदमी जो मुतासर हुआ ना, जहाँ तक तजावज़ात की बात हो रही है, ठीक है। आम आदमी देखें, एक आम आदमी जो भी आपका कारोबार कर रहा है ना, बेसिकली उसे गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ एक ही रिलैक्समेंट चाहिए कि मेरा कारोबार जो है ना डिस्टर्ब ना हो। अगर गवर्नमेंट ने तजावज़ात के हवाले से उसे डिस्टर्ब किया तो उसके अल्टरनेट भी तो उसे कुछ नहीं ना दिया, या तो उसके अल्टरनेट उसे कुछ दिया जाए कि ठीक है जी, आप चूँकि नजायज़ बैठे हुए थे। मतलब आप देखें, जो लोग नाजायज़ बैठे तो उनको रेडियाँ भी तो मिली हैं कितनी हद तक मिली है? काफ़ी हद तक। लाहौर के कितने इलाकों में कितनी रेडियाँ तकसीम कर दी हैं, मजीद 1000 रेडियाँ तकसीम की जा रही हैं और फ्री दी हैं। और आपको पता है कि जब वो रेडी घूमेगी तो 1.5 लाख रुपया भी देना पड़ेगा क्यों घूमेगी? अगर कुछ हो जाए। तो मैं ना उन्होंने रेडी लेके 15,000 की बेच देनी है। जब बिल ज़्यादा आना है या कोई शादी किसी बच्चे की आनी है, उन्होंने रेडी बेच देनी है। इसलिए उसका जो है ना वो जुर्माना रखा गया है। ठीक है, आइए भाईजान मेरे साथ चलें या खुद ही किक मारें, बाइक को देखें जाके लिटन रोड थाने के साथ कितना एक सीक्वेंस के साथ वो लगी। शादमान काफ़ी इलाके हैं, अली टाउन ठोकर। फिर सेकेंडली उसमें हर चीज़ आपको डीसी रेट के मुताबिक मिल रही है। ये भी नहीं है कि अपनी मर्जी से आप 10 रुपये की चीज़ ला के 50 रुपये की बेचें, ये भी नहीं हो रहा जी। भाई तो पॉलिटिकल लेवल के हद से लिहाज से बात कर रहे हैं, और जिस पॉलिटिकल लेवल के मैंने को वोट मांगा नून लीग के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि जो छोटे छोटे काउंटर्स जिन लोगों ने लगाए हुए थे ना, उनको एक लिमिट दे दी जाए कि आप लोग बजाय इसके कि वो बेरोज़गार हो, वो उस 10 लाख का इंतज़ार करे जो मरियम बीबी ने देना है, पता नहीं देना है या नहीं देना, लेकिन एक हदूद दे दी जाए ताकि ये बेरोज़गार ना हो। रोज़ का काम करने वाले कोई 500,000 रोज़ पकड़ने वाले लोग हैं, अब वो फ्री खड़े हैं। देखें ना कितने लोग बाहर खड़े हैं, ये सबके काउंटर लगे हुए थे जो कि बेरोज़गार हैं। तो एक लिमिट दे दी जाए ताकि ये भी काम करें। कई हद तक तो ये भी कहा गया था कि दुकान वालों को फ़ायदा था काउंटर वालों का, क्योंकि वो मंथली ले रहे थे पैसे, उन लोगों ने लगाए। ऐसा था, आप लोगों ने किसी के काउंटर के पैसे लिए थे अगर अपनी दुकान के आगे आप परमिशन दे रहे थे? स्टार्ट डे 1 से हमारे बाहर कोई काउंटर नहीं लगता, आगे सबके काउंटर लगते हैं। एक दुकान के बाहर 3-3 काउंटर लगे हुए हैं, पैसे लेते काउंटर लगे हुए हैं जो बिल्कुल एक्स्ट्रा रोड पे लगे। जो आपकी ये बाहर शॉप की हदूद है ना, कम से कम यहाँ की इजाज़त दी जाए, एक एक काउंटर रखा जाए ताकि काम हो, बजाय इसके कि हम रोड रोकें। तो ये रिलैक्समेंट देनी चाहिए कि हमें एक एक काउंटर की इजाज़त दें ताकि ये लोग जो बेरोज़गार हैं ये कमाएं। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपको कैसी लगी नून लीग की? मतलब 1 साल हो गया उनके इक़्तिदार में आए हुए मरियम साहिबा के। उन्होंने काफ़ी मंसूबे लाए, काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए, रोड्स बना दिए, ग्रीन लेन मंसूबा, फिर इलेक्ट्रिक बस निकाली, आपने देखा ही है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो काम कर रही हैं।
अगर उनका कंपैरिजन किया जाए पिछले गवर्नमेंट के वज़ीर आला से, उस्मान बुज़दार साहब से, आपने भी देखा होगा कि पीटीआई के थे वो, तो समझ से बाहर था किस लिए उनको इक़्तिदार में लाए थे, तो आपको क्या लगता है? उस्मान बाज़ार से तो बहुत अच्छी हैं, ये बेसिकली काम कर रही हैं और सही मुकाबला कर रही हैं अपने चचा का? क्यों नहीं कर रही हैं, सबको नज़र आ रहा है कि कितने काम उन्होंने अभी कर दिए हैं। लेकिन ये जो लोगों को तंग करने वाला काम है ना, इसको थोड़ा सा रोकना चाहिए उनको। इनके बारे में भी सोचना चाहिए, बजाय इसके कि इनके लिए कोई नया वो निकालें कि हम इनको 10-10 लाख दें, वो उन लोगों तक पहुंचता या नहीं पहुंचता। लेकिन जो रोज़गार यहाँ लगा हुआ उनको लगना चाहिए। कम अज़ कम ये हदूद दे दें कि आप काउंटर्स 1-1, 2-2 लगा सकते हैं, बजाय मुश्किल से तो तजावुज़ात ख़त्म हुई हैं। अगर आप कह रहे हैं कि परमिशन मिल जाएगी तो वहीं के वहीं हम खड़े हो जाएंगे। मैं बताता हूँ, तजावुज़ात जो है ना, 1-2 मार्केट्स हैं जिसके अंदर कम अज़ कम आपको थोड़ी सी इजाज़त देनी चाहिए। जैसे हाल रोड हो गया, शालमी मार्केट हो गई, ये वो रोड हैं कि इनके हम सड़क थोड़ी रोकते हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, पार्किंगें भी लग रही हैं, लेकिन कम अज़ कम यहाँ से कोई डिस्टर्ब नहीं होता। ये हम जिस ट्रैक पे बैठे हैं यहाँ पे कोई बंदा डिस्टर्ब नहीं होता। जो डिस्टर्बेंस हो रही है ना, ये बाइक्स वगैरह की जो पार्किंग लगी हुई है ना, इनकी वजह से जो लोगों को जो इनके पैसे जा रहे हैं ना, उस वजह से, ठीक है ना। मेन मसला ये है कि काउंटर लगने से कोई भी चीज़ डिस्टर्ब नहीं हो रहा। लाइन दी गई थी कि आप लोग ना ये फुटपाथ के अपने रोके ना, यहाँ से लोग आए जाएंगे भी और आप यहाँ पर काउंटर लगा सकते हैं, और ये हदूद होनी चाहिए। यहाँ पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये कम अज़ कम हदूद में लोग काम कर सकें। आप खुद देखें, इस काउंटर की वजह से सड़क लोग डिस्टर्ब नहीं है, इन मोटरसाइकिल और गाड़ियों की वजह से लोग डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब तो थे, मतलब आने जाने में प्रॉब्लम होती थी। जब एक दुकान के बाहर एक काउंटर का इतना रश होता था तो वाकई कस्टमर डिस्टर्ब होते हैं। असल मेन मसला ये था, काउंटर के ऊपर जो गाहक खड़ा था, वो सारी बात है जो बाज़ार में आया, ठीक है ना, उसने कस्टमर ने ये चीज़ देखनी कि मुझे जहाँ से रिलैक्समेंट मिल रही है, जहाँ से चीज़ मुनासिब, चाहे वो शॉप से मिल रही है चाहे काउंटर से मिल रही है, उसने अपनी ख़रीदारी करनी है। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है। ठीक, शुक्र। क्या काम करते हैं? काम करते हैं, ये ग्लास वगैरह लगाते हैं हम लोग तो। और ये कवर्स ये वगैरह कवर लगाते यहाँ पर लगाते हैं हाँ जी, हाँ जी। तो अब टूट गया होगा। अब उठ गया हुआ है, कितने टाइम से स्टॉल नहीं लगा? ये तकरीबन 1 माह हो गया, 1 माह हो गया है। और ये देखें ना, बाइक लगी हुई है, अभी हम काउंटर बाहर लगा लेंगे, फ़ौरन आ जाएंगे पकड़ने के लिए। बाइक लगी हुई है, बाइक वाले कुछ भी नहीं कह रहे हैं। हमारा जो रोज़गार है ना, वो ख़राब कर दिया है इन्होंने, ठीक है। आई है 1 साल से क्या किया है इन्होंने, सिर्फ ये बस गाड़ी ले आए, लोगों को दे दिए, आगे ठेले ठुआ दिए, ये रिज़्क दे रहे हैं। रोड्स बनवाए हैं, सुथरा पंजाब लाए हैं। कौन सा सुथरा पंजाब है जब हमारा रिज़्क ही नहीं रहना। सुथरा पंजाब का हमने खाक डालना, उसका किराए का घर है, हर बंदे का बिजली के बिल जो आ रहे हैं 20-20, 30-30 हज़ार बिल आ रहे हैं, जिसकी 1000 रुपये दिहाड़ी है डेली की, वो क्या करेगा मुझे ये बताएं। वो चोरियाँ नहीं करेगा तो और क्या करेगा। किस तरीके से सामान बेच रहे हैं? कुछ किसी तरीके से इस तरह बेच रहे हैं, ऐसे तो कस्टमर ऐसे आते ही नहीं है कस्टमर। 1 माह हो गया ऐसे ही बाहर खड़े हुए हैं। अब ये बाइक्स लगी है ना, अभी हम काउंटर बाहर निकालेंगे, वो गाड़ी खड़ी हुई है वार्डन वालों की, उन्होंने फ़ौरन आ जाना है। बाइक वाला लगा के जा रहा है, उसको कुछ भी नहीं कह रहे हैं। तो ये लाहौर पार्किंग कंपनी का है? कंपनी का, गवर्नमेंट का। क्यों गवर्नमेंट को यहाँ से पैसे आने, यहाँ से पैसे नहीं आने, उसको छेड़ ही नहीं सकते वो। क्यों? उनको वहाँ से पैसे आने, हमारे से पैसे नहीं आने। काउंटर उठा के इन्होंने पार्किंग स्टैंड बना दिया। हाँ जी, लेकिन हॉल रोड में तो पार्किंग प्लाजा बनना था, उसका काफ़ी अरसे से जिक्र है। ख़त्म हो गया, वो आते हैं खा पी के, वो गए, वो सामने है, वो सील हुआ है, वो सील का बहाना करके बस बंद है, वो उसका कुछ भी नहीं है। आप कह रहे हैं कि 1 साल की कारकर्दगी में मरीम नवाज साहिबा ने आप लोगों के बेरोजगार किए। बेरोज़गार कर दिया हमें, बताए ना। अब कोई इंसान मुतालबा करना चाहेंगे उनसे कि भाई हमारे दोबारा से रोजगार बहाल। यारी बात है, कहने का मकसद है हमें जगह दें, जैसा फ्रूट वाले को जगह दी, हमें भी जगह दें इस तरह। हाँ जी, रेहड़ियाँ दी ना, हमें भी इसी तरह जगह दें, हर बंदे का रोज़गार जो है वो चलाएं। ये क्या नहीं, ये बसें भेज दी तो सड़कें बना दी, इसका खाक डालना है। उन्होंने थोड़ी स्कीम भी तो लाई थी, कर्ज दे रही थी बिला वो बस झूठ है, वो बड़े लोगों को मिलना है, ये आम बंदों को नहीं मिलना। हमें नहीं मिलेगा। ट्राई किया आपने? ट्राई कर भी लेंगे, उन्होंने कहना आपका फार्म ख़त्म हो गया, टाइम ख़त्म हो गया। ये मिलना है बड़े लोगों को। किन लोगों को मिल रहा है फिर? जो क्या नाम है इसका, जो होलसेलर है, दुकान वाले, उनको मिलेगा। जो गवर्नमेंट के मुलाजम उनको मिलेगा। इस हार रोड पे देखें, तकरीबन जो बंदे हैं ना, आवाम जो है 2200 से लेके मैं 3000 रुपये तक जो लोग हैं ना, जो बेरोज़गार हो गए हैं, जिन्होंने रोज़ तजावुज़ात खत्म करने के। बेरोज़गार हो गए हैं। ये देखिए बंदे खड़े हुए हैं, ये सारे काउंटर वाले हैं जो ऐसे खड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि हमारा कोई मामला तो होगा, हल होगा, पर अभी तक कोई इनका कोई मामला नहीं है। ये होगा, क्या करेंगे जब रोजी रोटी नहीं होगा, लोग क्या करेंगे, चोरियाँ करेंगे, डकैतियाँ करेंगे। ACDC साहब आते हैं, ये मसले मसाइल आप लोगों ने उनके साथ शेयर किए हैं कि सर हम तो बेरोज़गार हो गए, हमारे बच्चे भी। नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई हल नहीं, कोई तरीकाकार नहीं है। देखना फिर यही होगा, आवाम क्या करेगी।
जो माड़ा बंदा खुदकुशी करेगा। जब रोटी नहीं मिलेगी बच्चों को, माँ बाप बच्चे पूछेंगे पापा रोटी दें, पानी दें। जब पैसे नहीं होंगे क्या करेंगे माँ बाप, क्या करेंगे, खुदकुशियाँ करेंगे। इन्होंने क्या करना है फिर बाद में, घर जा टीवी पे खबर चली है, लो जी 4 बच्चों के बाप ने खुदकुशी कर ली जी, 5 बच्चों के बाप ने खुदकुशी कर ली, यही है ना। और इन्होंने क्या करना, अवाम को रिलीफ दें। अब देखें ना, कल इन्होंने ये मैच हुआ है, हार गई, क्या हमें क्या फ़ायदा है। और इतना पैसा लगाया स्टेडियम पे, यार के फ़ायदा ही कोई नहीं है, इतना पैसा लगा के भी हार गए हैं। अब ये देखो ना, हार गए हैं, फ़ायदा ही कोई नहीं। अब देखो लाइट सुबह की गई हुई है, इसका फ़ायदा क्या है। अब सुबह की लाइट गई हुई है, जिन्होंने रिपेयरिंग करवाने कोई मामला करने, काम रुका हुआ है, हर आवाम को रुका हुआ है। पाकिस्तान तो समझो डूब गया है, और इसका फ़ायदा कोई नहीं। बसों का फ़ायदा नहीं है कि बसें बनवा दी हैं जी, रोडिंग ट्रेन बना दी है अवाम, इसका कोई फ़ायदा नहीं। अवाम को रिलीफ दो। अब तो इलेक्ट्रिक बस लाए हैं, बिजली से फ़ायदा चल। ही कोई नहीं ना, देखो फ़ायदा ही कोई नहीं है। एम ही बस एक बस बना दी अवाम को, लो जी बस ठीक है, अवाम को जी बस बना दी, हमें कोई इसका फ़ायदा कोई नहीं है। बस देखो ना कितने रोज़गार, ये देखें जरा, कैमरा मारे इन पे, ये लोग ये जो है काउंटर वाले हैं, कैमरा तो मारे जरा इन पे। अब तो भाई आप कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है इलेक्ट्रिक बस का, आप लोगों की सहूलत के लिए लाएं, क्या हमारी क्या सहूलत, मुझे बताएं ना। सस्ता सफर होगा। कोई सस्ता सफ़र, ये तो रोज़गार ही छीन लिया गया, तो सस्ता सफ़र किस में करना है। अब ये तो देखें ना, सस्ता सफ़र किस में करना है, कोई है ही नहीं, कोई मामला ही नहीं है। तो बंदा ये देखता है कि यार देखो, कहना चाहेंगे अगर इस वक्त मरीम नवाज साहिबा सुन रही हैं तो आप क्या मुतालबात हैं हॉल रोड वाले? बात देखो जी, कितने बंदे आप विजिट करें, आपको पता चलेगा कितने बंदों का बेरोज़गार हो गए हैं। हर बंदा रो रहा है, हर आगे रमज़ान रमज़ान आ रहा है, बच्चों के जाहिर बात शॉपिंग वगैरह, बच्चों के लिए रोज़ी रोटी है, बच्चों के लिए कपड़े वगैरह हैं, बच्चों ने तो मांगने हैं ना। अब ये देखो अवाम ने क्या, हमारे सदर ने क्या देना हमें ये देखो ना, अब आपके सामने ही है। या हमारे सदर साहब को चाहिए कि यार बच्चों के मुतालिक कुछ सोचा जाए, काउंटर वाले के मुतालिक कुछ सोचा जाए, कोई जगह दी जाए। क्या ख्याल है, ये इनके, ये हमारे सदर को चाहिए कि इस मार्केट में मुतालिक कुछ सोचा जाए। क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है सर, आप हाँ जी। क्या करते हैं आप? ये मेरे भाई हैं काशी भाई, मुझे सिर्फ एक बात का सिर्फ जवाब दें। मुझे ये बताएं कि इस मुल्क के अंदर 3 तबके हैं। एक तो माफिया है, बहुत बड़ा तबका है, ठीक है, एक दरमियाना है, एक उससे नीचे वाला तबका है जो बिल्कुल जो है ना कमज़ोर तबका है। देखें ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलाएं हैं जी, ये अपना जो है ना ट्रॉफियाँ कराएं, करोड़ों रुपए स्टेडियम पे लगवाएं। जो तीसरा तबका है ना अवाम का, जो कमज़ोर है, उनको इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है। गरीब जो आदमी जो है वो कहता है कि मेरे घर का चूल्हा किस तरह जलेगा, मुझे आटा कहाँ से मिलेगा, मुझे घी कहाँ से मिलेगा, मुझे दालें कहाँ से मिलेंगी। वो तो सारा दिन जो है ना वो इसी जो है ना चक्कर में रहता है कि मेरे घर का चूल्हा जलना चाहिए। ये लाखों करोड़ों स्टेडियम पे लगाएं, सड़कों पे लगाएं, इन्होंने करोड़ों रुपए सड़कों पे लगाए हैं, वो बारिश पड़ी है वो मिट्टी हो गए हैं। मुझे बतलाएं कि इन लोगों का एहतसाब कौन करेगा। एहतसाब करना, जिन लोगों का एहतसाब करना है वो माफिया है। ये सारा जो सिस्टम चल रहा है ना, ये पैसे बनाने के तरीके हैं जी, ये कर लो वो कर लो। और भाई अवाम की अगर आपने दुआएं लेनी है तो फिर अवाम को सहूलत दें। अवाम की सहूलत क्या है, अवाम की सहूलत ये है कि उनको रोज़गार मुहैया करें। लोगों की करोड़ों रुपए की इन्होंने प्रॉपर्टियाँ ने ढा दी हैं, ऊपर से रेहड़ियाँ दे दी हैं। भाई रेहड़ी से काम नहीं चलता। आपने अगर मामलात करने हैं, अगर आपने लोगों की दुकानें ढानी हैं, एक नोटिफिकेशन बनाएं, एक कानून बनाएं। आप मुझे बताएं कि ये कानून जो ये बनते हैं, असम्बलियों में बनाते हैं, ये आर्जी होते हैं, 2, 4, 5 महीने रहेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। ये तो कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, छोटा और बड़ा फिर सारे एक कानून के कटहरे में आने चाहिए। तो इन्होंने ये जो अभी काम शुरू किया है, मैं समझता हूँ कि ये बेरोज़गारी जो मुल्क के अंदर है ये बेबरकती है। अभी देखें रमज़ान शरीफ आएगा, हर चीज़ जो है वो इस रेट पे चले जाएगी कि जैसे यहाँ अल्लाह माफ़र में कुछ है ही नहीं। देखें रमज़ान के लिए 10-10 हज़ार रुपए भी दे रही थी ना कैश घर की दहलीज पे। 10-10 हज़ार रुपये से क्या बनेगा। 10 हज़ार रुपये का आटा भी नहीं आना, दाल भी नहीं आनी, घी का डब्बा देखें कहाँ चला गया, 500-600 रुपये किलो घी है। 10 हज़ार रुपये से काम नहीं चलेगा। अगर वो स्कीम लाई भी थी तो आप, सबसे बेहतरीन सीरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। भाई रोज़गार की तलाश करें, इंडस्ट्रियाँ बनाएं, फैक्ट्रियाँ अपनी आबाद करें जो बंद पड़ी हुई हैं। हज़ारों फैक्ट्रियाँ बंद हैं, क्यों बंद हैं? ये हुक्मरानों की नाहल की वजह से।
ये IMF से कर्जे लेने, भाई ये कर्जे इनके बाप ने उतारने, ये अवाम ने उतारने हैं तो कर्जे। आप लोगों के टैक्सी से ही तो कर्ज उतार रहे हैं। मैंने बताएं, हमें ज़रूरत क्या है IMF से? इतना कर्जा लेने के बाद भी अवाम भूखी मर रही है, अवाम के पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। आप ये शहर की तरफ ना देखें, आप गाँव देहातों के अंदर जाएं, आप देखेंगे लोगों के पास एक टाइम का चूल्हा जलाने के लिए तेल नहीं है, लोग खुदकुशियाँ कर रही हैं, माएँ अपने बच्चों को लेकर नहर में डूब रही हैं, डूब मरने का मुकाम है। अगर हमने इसी निज़ाम, इसी सिस्टम का एक हिस्सा बनना है, ऐसे ही हमने जो है ना उजारा फेरना है। कोई इंग्लैंड जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, वहाँ उनको क्या पता है, वहाँ भूखी मरती तो मरे। अगर ये 10,000 दिया, ये बिल के चक्रों में निकल आएगा। इन्होंने बिल भेज देना, इन्होंने अगर वो 10,000 दिया है ना, वो अगले कहीं और से पूरा कर। वो कहीं और से पूरा आ जाएगा, बिल आ जाएगा 30,000 रुपया, वो 10,000। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। बड़ा हंस रहे हैं आप, खैरियत है? क्यों? मतलब अच्छी बात है स्माइल करना, आपको किसी और चीज़ की खुशी है? नहीं नहीं क्यों? क्या खुशहाल हैं आप? मतलब अच्छा लगा हमें आप हंस रहे हैं, क्योंकि हर बंदा ही परेशान है। आप इंटरव्यू इस टॉपिक पे लेने आए ना, तो किस टॉपिक में? मरियम नवाज़ के हवाले से। आपको कैसा लगा उनका काम, जो मंसूबे लाइन, जो स्कीमें उन्होंने शुरू की? स्कीमें जो उन्होंने शुरू की हैं आप देख ही सकती हैं। मार्केट में आप आई हैं, मार्केट के हालात आपके सामने हैं। गरीब जो जितने भी गरीब लोग हैं बेरोज़गार हो गए हैं सारे। मतलब जाहिर वो सी कैसे? बात है, अब देखें ना, एक बंदा जो इधर स्टॉल लगाता था, जाहिर सी बात है वो घर कुछ ना कुछ लेके जाता था। अगर अब वो नहीं आ रहे, या वो उन्हें ख़तरा है कि हमारे ऊपर पर्चे होंगे, या उनमें से अब 90% लोग तो वैसे ही बाहर जाने की कोशिश में हैं। अब वो जान के नहीं आते कि अगर हम आएंगे हम पे पर्चे हो जाएंगे और हमारा जो है वो पुलिस रिकॉर्ड ख़राब होगा और बाहर हम फंस जाएंगे, इधर बाहर भी नहीं जा सकते, हम इधर ही रह जाएंगे। अब आप गवर्नमेंट की बात कर रही हैं, अब आप देखें ना, इन्होंने 14 करोड़ का वो कहते हैं जी वो सड़क पे रंग लगवाया और एक बारिश से वो, बाइकर लेन वाला, ग्रीन वाला, हाँ जी, वो बारिश हुई है, एक बारिश से ख़त्म हो गया। रंग उड़ गए। हाँ जी, तो ऐसे ही, पैसा लगा था, बहुत पैसा लगा था प्रोजेक्ट। हाँ जी, अब ऐसे ही है ना, इनके सारे प्रोजेक्ट ऐसे ही होते हैं कि पैसा लगता है और इलेक्ट्रिक बस आई है, वो आपने देखी है, सफ़र किया उसमें? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। ठीक है, इलेक्ट्रिक बस है वो। हाँ जी, अभी देखें शायद उनके चार्जर ना आए बाद में। ओवरऑल महंगाई की बात करें, लेकिन बाकी सूबों से कंपैरिजन करें तो पंजाब आगे ही है। फिर भी पंजाब में देखें ना, सारी पंजाब शुरू से सबसे आगे है पहले भी, लेकिन वही है ना कि गवर्नमेंट है वो आती है, हर गवर्नमेंट आती है वो अपना अपना हिस्सा लेती है, चले जाती है। अब ये भी आई हैं, ये भी ऐसे ही लगी हैं बस। अब गरीब बंदे को इन्होंने बिल्कुल मतलब ज़मीन पे ला दिया। तो कर्ज भी तो दे रही थी, बिला सूद कर्ज दे रही हैं। उस कर्ज का फ़ायदा नहीं है ना, वो लगाएगा किधर? कारोबार को करे अपना। कारोबार किधर कर रहा है ना वो, आप ये बताएं ना। कारोबार के लिए तो उन्होंने उन्हें रोक दिया पकड़ के। वो आते हैं, वार्डन वाले आते हैं, वार्डन वाले ना आए, कमेटी वाले आ जाते हैं, वो आते हैं, बाजू पकड़ते हैं, उधर ले जाते हैं, जाके उन पे दूसरी बात भी नहीं करते ना, डायरेक्ट पर्चा। आपने किसको वोट दिया? मैंने तो इमरान खान को दिया। आप किसको चाहते थे, कौन आ जाए इक़्तिदार? किसी को भी नहीं चाहता, मैं कहता कोई अच्छा बंदा आ जाए। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मैं सिक्योरिटी की नौकरी करता हूँ। सिक्योरिटी का काम करते हैं, तो यही मार्केट की है? मार्केट। पैसे पूसे सही मिल रहे हैं? 37,000 मिल रही है तनख्वाह? हाँ, मिल रही है। सही है, खुश हैं आप? गुजारा हो जाता है 37? शुक्र अल्लाह का। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इचरा बाज़ार में मौजूद है, यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ख्वाजा सरा मिले हैं। हम इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से ये लोग पैसे कमाते हैं और कैसे गुजर बसर होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगी? कोई जॉब वगैरह नहीं आप लोग ढूंढती हैं? मुझे तो आज तक नौकरी मिली नहीं। अच्छा, कभी तलाश की नौकरी? अप्लाई किया, किधर? पाकिस्तान गवर्नमेंट ठीक है, अप्लाई किया, नौकरी नहीं मिली। सही है। तो आपका ख़ास तौर पे कोटा वगैरह होना चाहिए, जिसमें ख्वाजा सराओं की भी, मतलब आप लोग भी मेहनत मजदूरी करें, फिर मतलब नौकरियां करें, पैसे कमाएं। कोयटा खाना पूरी होती है टोटली। कोटा? हाँ, मेरे पास ना घर है, ना कर्जा मिला, ना घर मिला, सड़कों पे धक्के खाती हूँ, दवाई के लिए पैसे नहीं है। क्या हुआ आपको? बीमार हूँ, मेरी आवाज़ देखो, गला ख़राब है और
गरीबों का तो सत्यानाश हो गया, बेड़ा गर्क कर दिया गया पंजाब गवर्नमेंट ने। मरियम नवाज साहिबा पहली दफ़ा इक़्तिदार में आई हैं। इसलिए गरीबों का खाना खराब हो गया, बेड़ा गर्क हो गया, यतीम भी मर गए, मस्किन भी मर गए, ख्वाजा शराब भी मर गए, सबका बेड़ा गर्क हो गया। जितना मजदूर है पाकिस्तान का उसकी सफाई हो रही है, सफाई से। आप ये नहीं कहती कि आप लोगों के लिए भी कोई जॉब्स वगैरह निकाली जाएं? आप इस तरीके से खवार मत तो आप लोग भी जॉब करें, रोज़गार आप लोगों के लिए भी हो। इतनी काबिलियत नहीं है पंजाब की सरबराह में, इतनी काबिलियत हो तो हमें नौकरी ना दे, हम सड़कों पे धक्के खाएं। मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा हक है नौकरी लेना, मेरा हक है पाकिस्तान गवर्नमेंट का हमें तहफ़्फ़ुज़ दे। हम किसी खाते में नहीं, किसी खाते लोगों को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला, ना तहफ़्फ़ुज़ मिला, ना नौकरी मिली, ना घर मिला, कुछ भी नहीं, सड़कों पे धक्के खा रही। कहाँ रहती हैं? मैं लाहौर में रह रही हूँ। किस जगह? महमूद बूटी रहती हूँ। घर है कोई मतलब जहाँ, या कहीं भी रह लेती हैं? मैं किराए पे रहती हूँ किसी के साथ। अच्छा, हाँ, कितना किराया दे रही हैं? 2500। तो कैसे मतलब होता है जिस दिन तबीयत ख़राब होती है, बाहर नहीं आप निकल सकती, तो कैसे खाना पीना पूरा करती हैं? मेरा अल्लाह पूरा करता है, पाकिस्तान गवर्नमेंट पूरा नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक, आप सुनाएं। काम कैसे चल रहा है आपका? काम हाल स्लो ही है, थोड़ा सा स्लो है। काम कब बेहतर होगा? जब पूछा जाता है तो काम 19-20 ही था। असल में ना जो ब्राइडल का है ना हमारा सीज़न था वो अभी अच्छा नहीं लगा, लेकिन कुछ लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम है, क्योंकि लोग जो ख़रीदने आते हैं, परचेज़ करने आते हैं, लेकिन आजकल रेंट पे ज़्यादा चल रहा है लहंगे मैक्सिमम। थोड़ा सा है मसला, क्योंकि सोना बहुत महंगा है। इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा, मसला आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगे। सर, मरियम नवाज़ हुकूमत को 1 साल मुकम्मल होने को है, कैसी आपको 1 साल की उनकी कारकर्दगी लगी है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के कुछ सुख का सांस मिला, गरीबों को भी, सफ़ेद पोश लोगों को भी, और अमीर तो अमीर ही है, उनको भी रिलीफ मिला है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो हालात 4 साल पहले किए थे ना, जो नवाज शरीफ दौर में 4 रुपये की रोटी, हर चीज़ सस्ती थी, मैं रोटी की बात नहीं करता, हर चीज़ सस्ती थी, बेहतरीन तरक्की कर रहे थे। आपने नवाज शरीफ को कोई सबूत तो मिला नहीं, एक बेटे से तनख्वाह लेने पे आपको नाहल करार दे दिया, कोई सबूत तो मिला नहीं। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जो नाहली उन्होंने जो एक बारूद की सुरंगें बिछा गए थे इमरान खान साहब, वो आज हम सबको भुगतना पड़ रही है, अवाम को भी और सियासतदानों को भी। जितना पहले कर्जा था इतना, ठीक है, इन्होंने आके कर्जा इतना ले लिया। ठीक है सर, मतलब तरक्याती काम हुए, काफ़ी मंसूबे लाए। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि एक आम आदमी खुश है, सब्जियां सस्ती हैं, आटा सस्ता है, घी सस्ता है। अब आप हम लोग खुद, मैं इस पर 20 खुशहाली है आपकी? शुक्र है, 20 रुपये दे के सफ़र करके ग्रीन टाउन से दाता दरबार तक ये जाती है, नई बस चली है, ये इलेक्ट्रिक, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा है और हर बंदा खुश है। वहाँ पे कोई ये नहीं लिखा हुआ कि ये सिर्फ नून लीग वालों के लिए है, सबके लिए है, सबके लिए। ठीक है, और कौन से मंसूबे लाए जाएं पंजाब? अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मंसूबे हैं, अभी काम हो रहा है, अभी लैपटॉप दे रहे हैं, ग्रीन कार्ड बन रहा है, येलो कार्ड बन रहा है, 10,000 रुपया, यकीन करें आप नादा के चले जाएँ, लाखों आदमी को वो राशन दे रही, 10,000 रुपया मिल रहा है, बेवाओं को, यतीमों को। ये बात ये है कि तरक्की की तरफ जा रहा है मुल्क, और जब तरक्की जिनसे नहीं बर्दाश्त होती तो वो तो जुरोला डालेंगे। बाकी सूबों से तो पंजाब बहुत आगे। देखें इंशाल्लाह आज का दिन, आज का जो वक्त है, आज की जो डेट है, उसमें याद रखना कि आने वाले इलेक्शन में मरियम नवाज वज़ीर आज़म होंगी। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक, शुक्र अल्लाह का। क्या काम करते हैं? काम कैसे चल रहा है? काम तो फ़िलहाल अल्लाह की सपुर्दी है, बाकी गवर्नमेंट को चाहिए कि दुकानदारों के साथ ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए कि ताकि हर एक का कारोबार चले। किस तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं आप? महंगाई को कम करें, लोगों को सहूलत मिले। उनकी सुलहत के लिए तो इतनी काम किए, मंसूबे लाए, स्कीमें बन रही हैं, रोड्स बने, बाइकर लेन बनी, इलेक्ट्रिक बस निकाली, और क्या क्या सहूलियात के लिए काम किए जाए? देखिए, पहली बात है, मैं तो कोई किराए पे मकान पे, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे ये मकान दें, ठीक है। दूसरी बात है कि इनको हर बंदे को चाहिए, ये नहीं कि वो भी मेरे बहन भाई हैं जो भी हैं ना, उनको भी कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए राशन की तरफ से। बजाय आप देने की बजाय दुकानदारों को कहें कि इनको जो 10 रुपये वाली चीज़ है वो 1 रुपये में करें। देखिए, अवाम को सहूलत होगी ना तो अवाम पता नहीं कितनी की दुआएं आपको देगी। मैंने खुद बोर्ड डाला है मरीम नवाज साहब को, नवाज शरीफ साहब को, मुझे कोई इस बात का डर नहीं है, क्योंकि मुझे वो अच्छे लगते हैं, ठीक है, मैं उनको अच्छा समझता हूँ। मगर मैं ये कहूँगा कि अल्लाह की ज़ात को राज़ी करने के लिए ना जितना हो सकता है अवाम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें। देखिए, खुदा की ज़ात को राज़ी करने के लिए ये काम करें। ये ठीक है भाई, जैसे
ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, बाज़ारों की सफाई के लिए मंसूबा लाया गया, एक मुहिम स्टार्ट की गई थी कि जी तजावुज़ात का ख़ात्मा, और काफ़ी हद तक हो चुका है। तो लेकिन जो कारोबारी लोग हैं, दुकानदारों ने कहा कि जब तक हम स्टॉल्स नहीं लगाते, डिस्प्ले नहीं लगाते, तो हमारे ना कस्टमर्स नहीं आती, चीज़ें नहीं बिकती। तो आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? क्या ठीक था वो सारा जो कुछ किया गया? दुकानदारों को स्टॉल इस तरीके से दिया जाए ना कि चलें, कुछ नहीं तो वो कम से कम एक जो है मतलब कि जहाँ 4 फुट होता है वही 2 फीट या 3 फीट दे देंगे ना, तो ये होता है कि दुकानदारी का दुकान का पता चलता है दुकान है, वैसे भी पता चल जाता है। इतना फास्ट दौर है, मीडिया का फास्ट दौर है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ का घर बैठे अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन आप कह रहे हैं स्टॉल्स वगैरह, जब स्टॉल इतने इतने हो जाते हैं, लोग बाइक्स अंदर लाते हैं, लोगों को चलने की तो जगह ही नहीं थी। कुछ ये बातें इनकी अच्छी, बल्कि काफ़ी अच्छी हैं ये बातें, ये देखा जाए तो ये बेहतर है काफ़ी। अगर पिछली गवर्नमेंट का कंपैरिजन किया जाए, जैसे उस्मान बुज़दार थे और मरियम नवाज से उनका किया जाए, तो उनकी कारकर्दगी कैसी लगी थी आपको? हम उनकी कारकर्दगी देने, अभी तो मैं फ़िलहाल इनकी कारकर्दगी दे रहा हूँ। ये इनकी कारकर्दगी, ये बाज़ार के हद तक, ये अगर फुटपाथ अगर थोड़ा सा मिल जाए तो उसमें कोई मसला नहीं है, मगर हम जब थोड़ा सा ये फुटपाथ लेते हैं तो उसको आगे करने की कोशिश करते हैं, फिर ये इस तरह ये सही है, फिर ये सही है इस तरह। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? काम कैसे चल रहा है? काम अल्लाह की सुपुर्द है जी। काम क्या चलना है, काम के हालात ही इस दफ़ा तो मतलब कि ऐसे हो गए हैं कि जो है ना रिज़्क जो है ना अल्लाह की सुपुर्दी, अल्लाह ने वादा किया पूरा करना है, तो अल्लाह ही वादा पूरा कर रहा है। लेकिन जो मतलब कि हमारी हुक्मरानों की या हमारे मतलब के जो कह लें कि सियासतदान हैं, उनकी जो हिकमत अमली है, उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया फर्क। ठीक है, तो मौजूदा गवर्नमेंट को 1 साल हो चुका है, मरियम नवाज साहिबा आई हैं पहली दफ़ा इक़्तिदार में, तो आपने कैसी देखी 1 साल की उनकी कारकर्दगी, कैसी उनकी प्रोग्रेस रही? देखने में तो वो बहुत अच्छी हैं। देखने में तो वो बहुत अच्छी। काम करने में? काम करने में ये है कि आपके सामने, आप अभी ये फिरोजपुर रोड पे जाएं तो जहाँ पे आपका 10 मिनट का रास्ता था, यहाँ से जो आप कह लें कि चुंगी अमर सुदू का, अब वो आधे घंटे का रास्ता हो गया। ये कारकर्दगी है इनकी, तो मैं नहीं समझ। कैसे सर, आधे घंटे का कैसे आप कैसे? हाँ बिल्कुल, जब 3 ट्रैक बने हुए हैं बड़े, ठीक है, ये मेन रोड है, उसमें ग्रीन लाइन की गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है, बाइक की गुंजाइश ही नहीं है। वो तो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था कि बाइक वाले जब एक साइड पे हो जाएंगे, और हादसात को कंट्रोल करने के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि बाइक वाले कहीं से भी कैसा कट मारते हैं, निकल आते हैं, पता नहीं चलता कब इतनी नागहानी सूरत हाल पैदा हो। मैम उसके लिए जो है ना फिर पूरी एक हिकमत अमली अपनानी पड़ती है। मुझे एक बात बताएं, आप अभी चलें, एक गाड़ी रुक जाए, समझ लें कि आप अगर मुस्लिम टाउन में हैं, ठीक है, तो गाड़ी की जो ब्रेक है वो मॉडल टाउन तक लगी होएगी, मतलब कि इतना जो है ना आ गया है डिफरेंस। मेरा नहीं ख्याल में 3 लेन से आप कह रहे हैं ट्रैफिक और बढ़ गई है? हाँ बढ़ गई है, मज़ीद परेशानी बढ़ गई है। और इलेक्ट्रिक बस आई है, उसका क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक बस, भाई मुझे एक बात बताएं, मैं फिर वही बात बोलूँगा, इंसान, हमें जो इंसान है ना, हमें रिज़्क चाहिए खाने के लिए, ठीक है, ये जो आसाइशें तब इंसान को चाहिए होती हैं जब वो खा पी रहा होता है, ठीक है, वो तसल्ली में होता है। तो मेरा ख्याल है कि मैं नहीं समझता इस तरह की फैसिलिटीज़ हमें चाहिए। हम तो भाई रिक्शे पे भी गुजारा कर लेंगे। कर्ज भी तो दे रही हैं, 10 लाख से 3 करोड़। देखें ना, कर्ज हम क्या करेंगे, इंशाल्लाह ताला देखिए आगे बनता क्या, ये अपने लोगों को नवाजा जाएगा। आपको लगता है कि कर्ज मिल जाएगा अगर आप अप्लाई करेंगे बासानी? हम ये समझते हैं कि अगर ये हुकूमत कर रही है तो अच्छी बात है, करे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये मिलेगा। अगर ये मिलेगा तो मखसूस अपने लोगों को मिलेगा। ठीक है, और पिछली जो गवर्नमेंट थी उसमें जो इक़्तिदार में थे उस्मान बुज़दार साहब, जो PTI की गवर्नमेंट में थे, और अगर उनका कंपैरिजन देखा जाए मरियम नवाज का, तो मतलब आपको कौन लगा बेहतर? असल में ये ख़ानदानी सियासत में है ना मरियम नवाज, इस वजह से इसको एज है। ये अच्छा करे बुरा करे, लोग जो है ना वो नून लीग को पसंद करते हैं, तो वो कहते हैं जी यही अच्छी है। जैसा कि वो स्मूथ था, साइलेंट था, ठीक है, वो अच्छा था, काम कर रहा था। जी बिल्कुल। आपको बेहतर लगे? हाँ बहुत बेहतर लगे। ये ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। हमारे साथ कुछ और शहरी, कुछ और दुकानदार मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह की रहमत। क्या काम करते हैं आप? ये हमारे ये ज्वेलरी का सेटअप। काम ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। शादियां तो गुजर गई हैं, तकरीबन रमज़ान आने वाले हैं। बस ऐसे ही है, ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजरा है शादियों का सीज़न? हाँ, कस्टमर्स की सुनाए। कस्टमर ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर वो पोजीशन नहीं है काम की जो पहले थी। हाँ जी, हाँ जी। कितने साल पहले तो बेहतर काम था, बेहतरीन चलता था काम? ये 5 माह पहले भी बेहतरीन काम चल रहा था, जब से ये तोड़फोड़ शुरू हुई है उस वक्त से काम को बहुत फ़र्क पड़ा है। सही है, ठीक है सर। मौजूदा गवर्नमेंट का तकरीबन 1 साल पूरा हो चुका है,
मरीम नवाज़ ने जब से इक़्तिदार संभाला है, आपने कैसी देखी उनकी कारकर्दगी? एक तो तजावुज़ात का ख़ात्मा हुआ, सुथरा पंजाब आया, इलेक्ट्रिक बस निकाली, बाइकर लेन निकाली, ठीक है, सड़कें बनाई, तो आपको ओवरऑल कैसा काम लगा? देखें, जितनी बातें आपने की हैं वो बेहतरीन की हैं, मगर जो सफ़ेद पोश है ना उसका इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ना उसके बिल कम हुए हैं, ना राशन में कमी आई है, और उसके अलावा पेट्रोल भी नीचे नहीं आया। जो आम सफ़ेद पोश आदमी है ना उसको इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये जो है जो अमीर आदमी है ना उसको फ़ायदा हुआ इसका, गरीब आदमी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसको नहीं हुआ फ़ायदा। गरीब को तो 2 वक्त की रोटी ही चाहिए, वो कमाना भी मुश्किल है। नहीं है, उसके बच्चे भी हैं, उन्होंने स्कूल भी जाना है, उसके बाद भाई भी है, उसने पेट्रोल भी डलवाना है, उसके और बड़े मामलात हैं। हाँ, तो वो कैसे करेगा? एक बंदे की तनख्वाह 35,000 रुपये है तो उसका बिल 28,000 रुपये आ गया है, तो कैसे मैनेज करेगा? वो अगर 35,000 है तो बिल इतना आ गया ना, तो वो फिर माइनस हो गया, उसकी तनख्वाह तो रहेगी 5,000 रुपया, तो वो मैनेज करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमारे महंगाई के एतबार से देखा जाए तो कोई अच्छी प्रोग्रेस नहीं रही। प्रोग्रेस वो देखें जी, वो नीचे आएंगे, आवाम को देखेंगे। अभी जो ये एंक्रोचमेंट का सिलसिला शुरू हुआ है, इन्होंने ठीक है, आप फुटपाथ के अंदर अपने शटर के अंदर काम करें। अगर लाहौर में एक मिसाल देने लगा हूँ, 65% लोग जो हैं वो दुकानदार हैं, तो 35% लोग ऐसे भी हैं जो रेडियाँ लगाते हैं, फटे लगाते हैं, ठीक है। वो ऐसे उनको पकड़ते हैं जैसे दहशतगर्द को नहीं पकड़ते, उनके ठेले पकड़ के उनको सामान वापस भी नहीं देते। वो कहाँ जाएं? उनका रोज़गार कैसे चलेगा? जो बाज़ार की जीनत है ना वो फट्टे से और रेडियाँ जो बाज़ारों में लगती हैं, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो रोड के ऊपर ट्रैफिक चलती है, रोड के ऊपर रेडियाँ लगवा के तो अपना तो फुटपाथ पे लगाई है ना, वो तो साइड पे है, रोड के नीचे। मान ली, आपकी मान ली, फुटपाथ के ऊपर लगाई हैं। जब ट्रैफिक चलेगी, एक गाड़ी खड़ी होगी, उसके पीछे 4 गाड़ियाँ खड़ी होंगी, तो ट्रैफिक बंद होगी। ये बाज़ारों में अच्छे लगते हैं, रेडियाँ फटे, रोडों के ऊपर अच्छे नहीं लगते। ट्रैफिक एक जो तजावुज़ात वाला कदम उठाया गया आपके लिहाज से, वो बेहतरीन है, मगर हद। अगर वो कह रहे हैं ना, सुन लें, अगर वो कह रहे हैं ना चाइना में ऐसे हो रहा है, दुबई में ये सिस्टम चल रहा है, ओके, मगर जो अवाम को है उसको उसका नेमर बदल भी दें। वो तो वैसे भी हमसे बहुत आगे हैं। वो आगे इसीलिए है ना कि जितने सख्त फैसले हैं अवाम के लिए, बिजली महंगी हो अवाम के लिए, और जितने सियासतदान हैं, ठीक है, उनकी बिजली फ्री, उनकी गाड़ियाँ फ्री, उनके मुलाजम फ्री, उनके बिल फ्री, उनकी रिहाइशें फ्री, और हर तरह की सहूलतें, और जो टैक्स दे रहे हैं दिन रात, उनके लिए कुछ भी नहीं है। उनको टैक्स के पैसे दे रहे हैं। उनकी तालीम के लिए भी अलहदा स्कूल, उनके जो दवाई लेनी है तो प्राइवेट डॉक्टर के पास जाएं, सरकारी सहूलत दें ना, उसका नेमर बल भी दें, तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें। तो बात ये है कि अगर आप ये कर रहे हैं ठीक है, मगर उसका आवाम का भी ख्याल करें। अगर ऐसा करेंगे तो अगली दफ़ा इनको कोई वोट नहीं डालेगा। आपने जैसे जिक्र किया कि टैक्स का पैसा भी दे रहे हैं, इतने बड़े बड़े मंसूबे आप ला रहे हैं, ठीक है, इतना पैसा आपने स्टेडियम पे लगाया, टीम ने फिर 10,000 20,000 रुपया जो हमें कर्जा दे रहे हैं ना, आवाम को ना दें। इतने बड़े मंसूबे लगा रहे हैं, ना लगाएं, आवाम को रिलीफ दें। वही पैसे हमारे बिलों में डालें, उसमें हमें सब्सिडी दें, और राशन में जो ले रहे हैं उसमें हमें भीख ना दें, हमें कर्जे ना दें। मगर बात ये है कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें हमें सब्सिडी दें, फ़ायदा दें, आवाम के बिल कम करें, बोझ आवाम से हटेगा। छोटा दुकानदार जब कमाई करेगा, वो खर्च करेगा, तो मईशत का पहिया चलेगा। हाँ, तो ठीक है, आपने बात की यूटिलिटी स्टोर काफ़ी हद तक बंद कर दिए हैं, और सुना था कि अब सब्सिडीज़ भी ख़त्म कर दी हैं उन पे, तो ये भी एक जो थी, एक आवाम को बेहतर सहूलियात मिलती थी, या फिर कह लें कि सौदे या फिर चीज़ें सस्ती मिलती थी, वो भी छीन रहे हैं आप। उसमें पता क्या है, यूटिलिटी स्टोर पे जाएंगे ना, उसमें A B C D ग्रेड आपको सामान मिलेगा, D ग्रेड सामान मिलेगा। आप धूप में लाइनों में लगेंगे, और लाइनों में लग के उसको मिलेगा पहले जिसका उसका ताल्लुक होगा। जो आम आदमी होगा वो लाइन में लगेगा, जब टाइम आएगा कहेंगे टाइम ख़त्म हो गया, अब सुबह आना। मामला ये हैं, बहुत पेचीदा मामलात हैं, आपको भी पता है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे रहम करे। और बात यह है कि सियासतदानों को चाहिए कि अपनी सियासत चमकाने की बजाय मिलकर कोई ऐसा अच्छा काम कर जाएं कि कल को इनको अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक का शुक्र। काम की सुनाए, काम कैसा चल रहा है? काम बेड़ा गर्क हो गया है, थोड़ा सा चल रहा था वो भी ख़त्म हो गया है। पक्के नून ली किए हैं, ये फुटपाथ है, थोड़ा सा फट्टा ज़मीन पे लगा लेते थे, ये फट्टा उठाया गया है। काम ख़त्म है, रोज़ी लगी थी, अल्लाह ताला ने लगाई थी, ज़मीन पे थोड़ी सी बेच लेते थे, थोड़ा स्टॉल लगा था। आपके सामने ये देख रहे द्वार के साथ डिस्प्ले है, फुटपाथ पे रखा कुछ नहीं हुआ, 1 आधा इंच का भी सोई नहीं है। थोड़ी सी मिल जाता रिलीफ, इस दफ़ा वो भी नहीं मिला।
हम मरीम नवाज साहब से कहते हैं हमें 3 फुट की इजाज़त दी जानी चाहिए। हम बड़े परेशान हैं इस वक्त, आपकी मेहरबानी है। हमारे बहन बाजार में कितने लोगों की दुकानें थी, मतलब जो खाली फट्टों पे ही थे? 250-300 फट्टा था जो इस टाइम बेरोजगार हो गया है, तो किसी के घर का चूल्हा नहीं चला। 1 साल हो गए उनकी कारकर्दगी हो गया, कारकर्दगी हर चीज़ काम अच्छा है, मैं नहीं कह रहा कुछ गलत है। मकसद इस बात का है कि जो ये सन्नतकार है ना, ये एक मिसाल है, इधर से मैं कमाऊँगा, मैं आज़म मार्केट जाऊँगा, आज़म मार्केट वाले फैसलाबाद जाएंगे, एक सर्कट था, इतनी सेल दुकान पे जितनी फट्टे वाला था, फट्टे वाला इस टाइम रो बैठा है दुकान पे, उसकी दिहाड़ी 1000 रुपये। जो बाजार साफ करवाए हैं, तजावुज़ात ख़त्म करवाई हैं, ये गलत है। 3 फुट की जगह दे दें, ज़्यादा ना दें, 3 फुट की जगह दे दें। हम नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा, सिर्फ 3 फुट का। ठीक है, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले मैं सियासी की बात नहीं करूँगा, मैं इस हवाले से बात करूँगा, जितनी हमारी हदूद की जगह है, हमारा काम है हम उधर दिकर अपना सामान लगाएं। जो जितनी इन्हें हदूद मिली है अपनी हदूद में रहे। इन लोगों को आप 3 फुट का, जब इन्हें 3 फुट का ऑर्डर मिल जाएगा ना करो, तो ये 6 फुट नहीं, ये 10 फुट आगे आएंगे। इन्हें ना मौका इन्हें मिल जाएगा कि हमें मौका मिल गया, हम आगे करेंगे। और फिर मतलब जब इतने ज़्यादा फट्टे आगे लग जाते हैं, जो भी कराया बहुत अच्छा कराया। बाजार की सफाई आप देखें, कस्टमर अपनी लेडीज़ अपनी लाइन में गुजरी है, जेंट्स अपनी लाइन में गुजरे हैं। एक ना बाजार की ना रेपुटेशन बन गई है, बाजार के एक मैनर्स बन गए हैं। और मैं ओवरऑल बात करें, 1 साल हो गया है बीबी मरियम को इक़्तिदार में आए हुए, पहली दफ़ा आई हैं वो, आपको कैसा लगा पंजाब का? मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे बड़े उनके आज से नहीं हैं, हमारे बड़े उनके बहुत पहले से सपोर्टर हैं। उसने मोटरवे बनाई का, हम सियालकोट में नानों का घर है, हम 5-5 घंटे में 4-4 घंटे लग जाते थे, अब 1.5-पौने घंटे में हम सियालकोट पहुँचते हैं मोटरवे। उसने लाहौर का नक्शा बदल दिया, मेट्रो बस, उसके बाद स्पीडो, अब उसने एक वो इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक ग्रीन बस, उसके बाद उसने ऑरेंज लाइन बनाई जापान के साथ दोस्ती करके। उसने लाहौर को ना नक्शा बदल दिया, जापान बना दिया। बाइकर लेन भी एक बनाई थी, देखा आपने वो जो ग्रीन कलर का सारा पेंट किया है, खैर पेंट तोड़ गया है जी। अब उसने लोडर रिक्शे बनाया जो घर घर जाके कूड़ा उठा रहे हैं। सुथरा पंजाब की अब हम जी हमारा अब रोज़ बाजार साफ़ होता है, वो सफाई वाले एहलकार आते हैं, हर चीज़ साफ़ होती है। जब से मरियम नवाज़ आई हैं, उसने गवर्नमेंट के बच्चों को, प्राइवेट बच्चों को स्कॉलरशिप दी। क्यों दी? उसने अपने वो खाली सिर्फ वो नहीं है वज़ीर आला, वो इस पूरी दुनिया की माँ है। हाँ जी, उसने जो भी किया है ना, उसने बहुत अच्छा काम किया। आप क्या कहते हैं, और मजीद कौन से मंसूबे लाए जाएं? क्या ये जो बीच में तारे देख रहे हैं, इसका तो काम हो रहा है, ये भी ये आज होल्डर वगैरह उतार के गए हैं, बहुत अच्छा किया है। ये हमारे बाजार की रेपुटेशन बन रही है। अगर ये कह रहे हैं ना कि गरीब मार गया, गरीब को चाहिए अपनी हदूद में रहो, अगर नहीं मिल रही तो दुकान लो, बाजार की क्यों रेपुटेशन खराब कर? भी तो दी हैं। सड़कें बनाते हैं, खुदवा लेते हैं अपनी तरफ से दुकानदार, बाद में बढ़वाने के इनके पास पैसे होते नहीं हैं, तो बाद में बात किसके ऊपर आनी है? हुकूमत के ऊपर। कितना कुछ करे हुकूमत, ये बाजार को भी कुछ चाहिए ना करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बाबा जी, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। आप यही काम करते हैं, काम ठीक चल रहा है? कितने खिलौने जो हैं ये बेच देते हैं एक दिन में, कितने पैसे बच जाते हैं? इतना बचाना क्या बेटा, 3 दफ़ा अटैक हो चुका मेरे। किस चीज़ का अटैक? हार्ट अटैक? हार्ट अटैक हुआ तो करियालो जी है ना, ये शादमान रेस कोरस के पास, वहाँ मैं ज़ेरे इलाज हूँ। तो 15 दिन में चेक भी कराना होता है और वो दवाई भी लेनी होती है। क्या बताया डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा दवाई खाते रहें बस। तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? तो 3 बार आपको हार्ट अटैक हुआ, आप हार्ट पेशेंट हैं, आराम क्यों नहीं करते हैं बैठ के? अरे बेटा 8 बेटी हैं अल्लाह ने दी हैं। 8 बेटियां माशाल्लाह। हाँ, तो एक बेटा है, वो छोटा है बेटियों से। तो जिम्मेदारी मेरी, किराए के मकान में रहते हैं यहाँ ये दाता साहब के पास, वहाँ पर जी। हाँ, ये है कि भी अगर मैं काम नहीं करूँ तो खाना पीना कैसे हो? किराया है मकान का, यहाँ तो पानी का बिल भी आता है लाहौर में। 8 बेटियों में से कितने की शादी हो गई? 8 बेटियों का अल्लाह पाक ने फ़र्ज अदा करवा दिया। हो गया है, चले माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी मजदूरी में गलत बयानी नहीं करेंगे हम, मैं सही कह रहा हूँ, जो बात होगी सच है। मुझे किसी से क्या लेना है बेटा, अल्लाह ऊपर बैठा हुआ, वो रिज़्क़ अच्छे तरीके से आपका हाथ पकड़ा, आपको सहारा दिया कि आपकी माशाल्लाह 8 बेटियां जो हैं वो अपने घर। ठीक है सर, मरियम नवाज़ की हुकूमत को 1 साल हो गया पूरा, कितनी बेहतरी देखी आपने? देखा कितनी महंगाई कम हुई? हमने तो ये देखा है कि भी महंगाई का हमें मालूम नहीं है, हकीकत में बता रहा हूँ, लेकिन वो काम अच्छा कर रही हैं। कौन कौन से मंसूबे आपको उनके अच्छे लगे? ये जो रोड वगैरह या कुछ भी, हाँ, तो ये हम कम टाइम ही कहाँ बेटा मिलता है टीवी देखने का, तो हम रात को 11 बजे तक तो काम करते हैं। जोहर की नमाज़ पढ़ के आता हूँ मैं
उसके बाद में बाबा जी आप कितने पैसे कमा लेते होंगे रोज के? इतना तो नहीं होता। 1200 रुपये मेरी मजदूरी मिलती। मैं हक हलाल की रोज़ी बेटा कमा के बेटियों को खिलाया है, और मैं भी यही सोचता हूँ मेरी ज़िंदगी में हक हलाल की रोज़ी हो। आप कह रहे हैं कि अच्छी गुजरी उनकी और उनकी कारकर्दगी अच्छी रही है 1 साल। मैं दरअसल में ये जरदोजी का मास्टर हूँ, समझती हैं जरदोजी? समझाएं। ये लहंगे साड़ी करारे अच्छा वो कढ़ाई वगैरह होती है? हाँ वो मैं करता था काम, तो मेरी नज़र कमज़ोर हो गई और फिर अटैक वगैरह भी छोड़ दिया मैं। डॉक्टर ने कहा मेहनत नहीं करनी। ठीक है, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ आगे। किधर? ये सारी कपड़े वाली मार्केट। कपड़ों वाली शॉप पे। ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं 1 साल हो गया मरीम नवाज़ की गवर्नमेंट को, तो कैसी उनकी कारकर्दगी रही? आपके सामने है कितने, चलो इन्होंने जो कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं, लेकिन उनको रोज़गार भी दें ना। हमें ये स्टॉल जो उठाए जा रहे हैं, जितने भी स्टॉल वगैरह उठाए जा रहे हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? मरीम नौकरी तो नहीं दे रही, स्टॉल उठा रही है, ये आगे कर लो पीछे कर लो, हमारा कौन है? हमें काम से छुट्टी, क्योंकि हमें स्टॉल लगने हैं तो या हमें कोई नौकरियाँ दे। उन्होंने स्टॉल वगैरह उठवाए हैं ना, रेडियाँ वगैरह ख़त्म किया, उनको तो रेडियाँ दे दी हैं। आप रेडी भी कहाँ थी, कहाँ कोई बंदा जाए भी ना। जिनका घर हो तो वो 5 किलोमीटर सफ़र करके कुछ सब्जी लेने जाएगा, या फिर वो उनके चौक में दो, उनको कोई साइड पे जगह दो जहाँ वो रेडी लगा सके। बेरोजगार ही किया उन्होंने 1 साल। रोजगार ही दी है। हमने लैटरी बस को क्या करना है, मनसूबे क्या करना है जब हमारा पेट ही ना पूरा हो? नहीं आप सफ़र कर सकते हैं, सस्ता सफ़र कहीं आना जाना हो तो आप। सस्ता हो रहा है, लेकिन महंगाई भी सस्ती करे, रोज़े ही आगे। तो 10,000 रुपये दे रही थी रोज़ों में जो मुस्तहिक लोग हैं उनको, तो लोगों को 3-3 घंटे उनका हम ही पैसे मिल रहे हैं। फार्म बोर्ड करवाओ, उनका 200-300 रुपये फीस है, तो डेढ़ों फार्म जिनके पास भी जाएंगे ना, वो फ़ोटोकॉपी के या फार्म के, भाई आपका आईडी कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी करवा के लेकर आओ, या आपका फार्म है उनकी फ़ोटोकॉपी करा के लेकर आओ, बे फार्म की लेकर आओ। 100-200 गया उसमें, तो हमारे पैसे हमें मिल रहे हैं, उनके कहाँ से पैसे मिल रहे हैं? मुझे ये बता दें आप। हज़ारों दुनिया जो जमा करवा रही है ये फ़ोटोकॉपी करवा के, उनके हमारे पैसे हमें मिल रहे हैं। तो तरक्याती कामों पे पैसा खर्च कर रही हैं, आप कहते हैं कि गरीबों को दें, जो मुस्तहिक लोग हैं उनको दें, नौकरियाँ लाएं। नौकरियाँ दें। ये देखिए कितने स्टॉल हैं, तो आपसे ज़्यादा यकीन माने आप आएँ, ये इंटरव्यू किसी से भी लें, कितने मेरे जैसे दोस्त बेली यार जितने भी छोटे, मैं कहूँ सारे बेरोज़गार हो गए हैं। दुकानों पर जिनकी दुकानें वो तो चल रही हैं, तो जो स्टॉल वाले हैं उनका क्या है? ये ईद के होते हैं, पूरा 1 साल ईद का इंतज़ार करते हैं, ये दिनों का हमें ईद मिलेगी, खुशी खुशी हमें वो कपड़े देंगे। दिन होते हैं, ये दिन होते हैं, ये दिनों में हमें बंद करवा रहे हैं। हमारी 15,000 रुपये सैलरी है, मालिक कहने भाई स्टॉल नहीं लग रहे, आपको 10,000 मिलेगा, 5,000 हमारा कम हुआ ना, उनका क्या गया? पूरा मतलब 15,000 में आप लोगों ने अपने घर का सर्कल भी चलाना है, हर चीज़। खुश नहीं रहे? कैसे खुश हो? मुझे ये बता दें एक दफ़ा। हमने ये ठीक है वो इलेक्ट्रिक बसें जो भी निकाल रही है, वो पढ़े लिखे, चलो हमारी भी नहीं पढ़े, एक मिसाल हमने काम तो करना है, घर का तो सिलसिला चलाना है, लेकिन जिस तरह ये कर रही ना मरीम नवाज़ साहबा, यकीन मानो कसम खा के जाता हूँ, वोट मैंने आपको ही दिया था, वोट भी मैंने नून लीग को ही दिया, ये नहीं मैंने नहीं दिया, लेकिन ये जो काम है ना, ये जो काम है, चले जो आप स्टॉल वगैरह उठवा रहे हैं, लेकिन इनके सिलसिले में हमें कोई जॉब भी दो ना। कितने लोग बेरोज़गार हुए हैं। सही है, मतलब यही हमारे लोगों के जज्बात ही हैं जो इतने परेशान हैं। आपने आज के प्रोग्राम में देखा है कि 1 साल हो चुका है मरीम नवाज़ हुकूमत को इक़्तिदार में आए हुए, जहां उन्होंने इतने मंसूबे लाई हैं, जहाँ इतने तरक्याती काम किए हैं, लोगों को कर्ज दे रही हैं, वहीं उन्हें चाहिए कि लोगों को रिलीफ भी दें और महंगाई कम करें। तजावुज़ात के ख़ात्मे से एक अच्छा फ़ैसला था और काफ़ी बाज़ारों में बेहतरी आई है, लेकिन काफ़ी हद तक हमारे लोग जो है वो बेरोज़गार भी हुए हैं, तो अल्टरनेट उनको भी देना चाहिए उनका रोज़गार। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।